हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर का मतलब होता है सी फॉर कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, इसे एजुकेशनल, आर से रिसर्च। कंप्यूटर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कंप्यूटर में इस तरह पूछा जाएगा, कंप्यूटर में ई का मतलब क्या है। तो जैसे ई का मतलब एजुकेशनल है, या फिर पूछ ले टी का मतलब क्या है तो टेक्निकल हो जाएगा। ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग हो जाएगा। कई बार ऑप्शन में ऑपरेटिंग की जगह पे ऑपरेटेड या ओरिएंटेड भी मिल सकता है। सेम पर्टिकुलरली की जगह पे पर्पजली मिल सकता है। सिमिलरली टेक्निकल की जगह पे ट्रेनिंग भी मिल सकता है। ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, इस तरह याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप में एल का मतलब होता है लाइट वेट, ए से एनालिटिकल, पी से प्लेटफॉर्म, टी से टोटल, ओ से ऑप्टिमाइज्ड, पी से पावर। यानी कि लाइट वेट, एनालिटिकल, प्लेटफॉर्म, टोटल, ऑप्टिमाइज्ड, पावर। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल में एम से मतलब होता है मॉडिफाइड, ओ से ऑपरेशन, बी से बाइट, आई से इंटीग्रेशन, एल से लिमिटेड, ई से एनर्जी। मॉडिफाइड, ऑपरेशन, बाइट, इंटीग्रेशन, लिमिटेड, एनर्जी। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए परम, बी पास्कलाइन, सी करेवन, डी एनियाक। एनियाक की जगह पे कई बार इनिएक भी मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनियाक या इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कई बार पेपर में इनायक की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो देखो, परम है जो, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। पास्कलाइन है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मशीन, यानी कि यह एक पहला कैलकुलेटर था। फिर है क्रेवन, क्रेवन भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम। परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन। परम सिवाय भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर को विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया। यह कंप्यूटर पुणे महाराष्ट्र में स्थित सीडेक कंपनी ने बनाया था। सीडेक कंपनी की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कुछ फुल फॉर्म। एनएसएम, एनएसएम का मतलब होता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। वैन, WAN, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये एक बहुत व्यापक स्तर पर यूज होता है। जैसे कि किसी भी दो बड़ी सिटीज़ को आपस में कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना है, या फिर किसी भी दो कंट्री को आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए वैन का प्रयोग होता है। एक होता है लैन, LAN। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर लोकल यानी कि बहुत छोटे से लेवल पर काम किया जाता है, वह उसको बोलते हैं लैन। अब कंप्यूटर की बात हो रही है तो हम IT मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए। तो हमारे IT मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। इनके पास रेलवे डिपार्टमेंट भी है, यानी कि ये रेल मंत्री भी हैं। कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी यही हैं। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम बुद्धि क्या है। कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ऑप्शन ए मशीन को बुद्धिमान बनाना, अपनी बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग करना। ऑप्शन सी कंप्यूटर में और ज़्यादा मेमोरी डालना। डी कंप्यूटर में अपनी बुद्धि डालना। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब हम यूट्यूब में कोई भी सॉन्ग या वीडियो सर्च करते हैं, तो उसके बिल्कुल सेम पैटर्न पर हमें और भी लिस्ट मिल जाएगी उसके सॉन्ग की या वीडियो की। या फिर हम एजुकेशनल वीडियो को देख रहे हैं तो हमें उस टाइप की एजुकेशनल वीडियो की पूरी लिस्ट आ जाती है। यही होता है मशीन का इंटेलिजेंस होना, मशीन को बुद्धिमान बनाना। इसी को बोलते हैं हम कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक समझा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर। तो वो हैं ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज,
बी माइक्रोसॉफ्ट, डी ली डे फ्रेस्ट और डी है जॉन मैकार्थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी जॉन मैकार्थी। अगर पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता में, तो वो है चार्ल्स बेबेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क WAN की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। यह प्रोग्रामिंग की भाषा है जो कंप्यूटर के विवरण के सशक्त अमूर्तीकरण या संक्षिप्तीकरण से संबंधित है। बी, यह कंप्यूटर का संग्रह है जो अपना डाटा, सूचना एवं अन्य सर्वसामान्य हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए केबलों के माध्यम से एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। सी, कंप्यूटर नेटवर्क जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क जिसकी संचार व्यवस्था महानगरों, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिसीमाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। डी, कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें घर, ऑफिस या इमारतों जैसे कि स्कूल या एयरपोर्ट के छोटे समूह शामिल होते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत व्यापक स्तर पर काम होता है। इसका आंसर सी सही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क जिसकी संचार व्यवस्था महानगरों, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिसीमाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, ये होता है वाइड का, यानी कि WAN का मतलब। नेक्स्ट है PQLI। PQLI ये कंप्यूटर का प्रश्न नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है। ए, आंकड़े रूपांतरण, बी, आंकड़े स्वच्छकरण, सी, आंकड़े निम्नीकरण, डी, आंकड़े एकीकरण। असंगति का मतलब होता है त्रुटि या गलती। अब देखिए, ध्वनि हटानी है यानी नॉइज हटाना है, और गलती हटानी है, त्रुटि हटानी है। तो हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, डाटा को उसको साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट ट्री की तरह याद रख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आंकड़े स्वच्छकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है। एक बिंदु 1 इंच का डैश होता है। तो एक बिंदु 1 इंच का 1/72वां भाग होता है। इसका आंसर बी सही होगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो होगा 2.54 सेंटीमीटर। और पॉइंट्स का मतलब होता है, बिंदुओं का मतलब होता है हाइट ऑफ लेटर, लेटर की हाइट कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा सी यानी क्लास सी नेटवर्क आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पतों की श्रेणी क्या है, श्रेणी का मतलब होता है रेंज। 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जो क्लास ए नेटवर्क होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 127। और क्लास बी होती है जो वो होती है 128 से 191, ये होती है। और क्लास सी टाइप होती है वो होती है 192 से 223 तक। जो इसका आंसर है वो सी नेटवर्क पूछा, सी टाइप का, तो 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.0। अगर ए के बारे में आ जाए तो वो होगा 0.000 से लेकर 127.255.255.0। सेम अगर क्लास बी पूछे तो 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.0। 255 होता है सबनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर कहलाता है। CISS, RISS, CISC, RISC। ये इस तरह ही पूछा जाएगा। ये फुल फॉर्म मैंने लिख दी हैं। तो CISS का मतलब होता है सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। RISS का मतलब होता है रेफरेंस इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम। CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। और RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विवरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की क्रिया क्या है? हमें आंतरिक विवरणों को भी शामिल नहीं करना है और विशेषताओं को अलग भी करना और पहचानना भी है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं, यानी कि हम जो डाटा हमारे पास उसको हम ब्रीफ कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ा संक्षेपण। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एट्रीब्यूट दो आसन सेलों से लोग के बीच की दूरी को निर्दिष्ट करता है? कोई भी दो सेल हैं एडजेसेंट सेल, उनके बीच को हमें दूर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग। इसका सही आंसर होगा। SCSI का विस्तृत रूप है स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस, बी स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, सी स्मॉल कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस, ऑप्शन डी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। इसका मतलब ये हो गया, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। और जो बाकी असेंबलर, इंटरप्रेटर और लोडर, ये बच के इनको भी डिस्कस करते हैं। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। हिंदी में भी ऐसे ही मिलेगा, यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लोडर का मतलब होता है यह प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी को लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी डैश कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ काम कर सकता है उसे दर्शाता है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर वर्ड, वर्ड आकार और सहायक आकार। इसका सही आंसर होगा वर्ड आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी रोम, तीसरा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और ऑप्शन डी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट। और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि जब भी कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसमें रैम में जो डाटा होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी में डाटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी एज इट इज़ रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फुल फॉर्म है और उनके साथ साथ दिए गए हैं पोर्ट नंबर, तो इनको डिस्कस करते हैं। अभी तक पेपर में पोर्ट नंबर के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, आज हम पोर्ट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पोर्ट नंबर से क्वेश्चन आ जाए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका पोर्ट नंबर होता है 20। SSH सिक्योर सेल का पोर्ट नंबर होता है 22। टेलीनेट टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 23। और यह रिमोट लॉगिन सर्विस, दूर से लॉगिन करने की सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। या जब भी हम कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज़ करने के लिए टेलीनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये ईमेल को राउटिंग यानी ईमेल को राउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम के आरेखीय प्रदर्शन को डैश कहते हैं? सोर्स कोड, सूडो कोड, ग्राफिक चार्ट, फ्लो चार्ट। जिसका सही आंसर होगा फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग में टाइटल बार डैश में होता है? आइकन्स, फाइल का नेम, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, पेज की स्थिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइल का नाम रहता है। वर्ड प्रोसेसिंग में फाइल का नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का विस्तार क्या है? जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राउंड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट हेतु प्रयुक्त होने वाली संप्रेषण प्रोटोकॉल है। जो इंटरनेट के लिए, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए ARPANET, बी TCP/IP, ऑप्शन सी POP2 और ऑप्शन डी HTTP। तो इसका सही आंसर होगा वो है TCP/IP। नेक्स्ट, अब ARPANET, POP2 और HTTP के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट है ARPANET। ARPANEट का मतलब होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। POP2 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 2 का मतलब होता है वर्जन 2, और ये 109 पोर्ट है, इसका नंबर है POP2 का, और ये ओल्ड वर्जन हो चुका है, अब होता है POP3 यूज, और POP3 का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। POP3 अभी बताया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 110, और ये मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। DNS, जब भी हम किसी भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एक डोमेन नेम खरीदना होता है, उसी को बोलते हैं हम DNS, डोमेन नेम सिस्टम, और जो इसका पोर्ट नंबर होता है वो होता है 53। NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 123 NTP का। नेक्स्ट है, एक माइक्रो प्रोसेसर में गणितीय तार्किक या IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट परिचालनों का जावक सामान्यतः डैश में भंडारित होता है। तो यह होता है बिजली संचायक यंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की गति उच्च गति डैश कहलाती है। ऑप्शन ए स्टोरेज मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैशे मेमोरी। मुख्य मेमोरी और CPU के बीच उच्च गति मेमोरी को कैशे CACHE कैशे मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, केवल अंतिम पंक्ति को छोड़कर परिच्छेद का दायां और बायां भाग संरेखित रहेगा, यह डैश कहलाता है। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ऑप्शन डी जस्टिफाई। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जस्टिफाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड दस्तावेज में पेज ब्रेक के लिए लघु मार्ग यानी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter, Ctrl+B, Ctrl+P और Ctrl+Shift। इसका सही आंसर होगा Ctrl+Enter से हम MS वर्ड में पेज को ब्रेक कर सकते हैं, शॉर्टकट की ही। नेक्स्ट, फुल फॉर्म है CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रैम होती है वोलाटाइल मेमोरी, और रोम होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि ये होती है परमानेंट, नॉन वोलाटाइल का परमानेंट, और ये होती है टेम्परेरी। रैम कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी रैम। अगर क्वेश्चन ये जाए सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है तो होगा वो आंसर रैम। WLL इसका जो फुल फॉर्म होगी वो वायरलेस एंड लोकल लूप। नेक्स्ट है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है। एक हमने पहले डिस्कस किया था HTTP, और ये है HTTPS, एस लग गया इसमें, एस का मतलब होता है सिक्योर, और इसका पोर्ट नंबर होता है 443। और अगर एस ना लगा हो, HTTP खाली है, तो उसका पोर्ट नंबर होगा 80। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए याद रखने के लिए एस अगर है तो 443 है, अगर एस नहीं है तो 80 है पोर्ट नंबर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये होता है इसका पोर्ट नंबर 161। ये मैनेज करने के लिए IP नेटवर्क को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 119। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और इसका पोर्ट नंबर होता है 143 143। नेक्स्ट है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स किसके बराबर होती है? तो 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होती है। KB का मतलब होता है किलोबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट और TB का मतलब होता है टेराबाइट। इनमें जो सबसे छोटी वो किलोबाइट है, फिर उसके बाद MB है, मेगाबाइट, फिर GB है, सबसे बड़ी वो है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का समय क्या था? ऑप्शन ए 1946 से 1958, ऑप्शन बी 1940 से 1960, ऑप्शन सी 1959 से 1964, ऑप्शन डी 1965 से 1975। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1959 से 1964। और पहली जनरेशन का जो टाइम था वो था 1946 से 1958। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम था। इसमें वैक्यूम यूज़ होती थी और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी मशीन लेवल लैंग्वेज, डी असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एक पैरेलल पोर्ट मुख्यतः लगता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी माउस और डी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। जिसका सही आंसर होगा ए प्रिंटर। प्रिंटर में लगता है पैरेलल पोर्ट और उसके साथ साथ स्कैनर में भी लगता है और नेटवर्क एडेप्टर में भी लगता है। ये भी याद रखने हैं, स्कैनर और नेटवर्क अडेप्टर NE। नेक्स्ट है, एक 32 इंच टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में 32 इंच का मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन की लंबाई, द ब्रेड्थ ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन की चौड़ाई, द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के विकर्ण, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन की अधिकतम लंबाई। तो इसका मतलब होता है द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के विकर्ण। एक कोने से दूसरे कोने को मेजर करना ही इसका मेन काम है। अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मेज़र कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके इन चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट एरे हैज़ इट्स इंडेक्स वैल्यू। जावास्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्वों का सूचकांक मान डैश है। इसका सही आंसर है वो है डी 0 होता है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लक्ष्य दायम को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।